So in this lecture today we are going to start our chapter number 7 Introduction to SQL. ठीक है, SQL क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. ओके, कि हम ज़्यादा ब्रॉड में ना जाएं. तो चैप्टर नंबर आपका 7 बोलता है इंट्रोडक्शन टू SQL. ओके, एंड इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं SQL में? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी. ओके, क्वेरीज तो होती हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम क्वेरी को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं. सेट ऑपरेशन पढ़ेंगे जो कि ज्वाइन होता है, यूनियन होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं. सेलेक्ट ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, एंड एग्जाम्प्ट कैसे यूज करेंगे. ओके, नेस्टेड क्वेरी के अंदर क्वेरीज कैसे हम फॉलो कराएंगे. एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज करेंगे, मिन मैक्स एवरेज. ओके, नल वैल्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, डिराइव्ड रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है, या रिलेशंस को डिराइव कैसे करते हैं. एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस, हम उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे, चेंजेस कैसे करेंगे. एंड साथ ही ज्वाइंट रिलेशनशिप एंड अपडेट्स इन द एसक्यूएल. ओके, ज्वाइन रिलेशनशिप कैसे होती है, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. ओके, एंड अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अपडेट कैसे करना है. ठीक है, सो लेट्स सी. सो इसके हम स्टार्ट करने से पहले समझेंगे एसक्यूएल है क्या हमारा. सो एसक्यूएल इज बेसिकली व्हाट इज द एसक्यूएल. एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू ऑपरेट डेटाबेस. एक लैंग्वेज है जो क्या मदद करता है हमको ऑपरेट करने में, लाइक लैंग्वेज टू ऑपरेट डेटाबेस. ओके, डेटाबेस को मैनेज करने में, ऑपरेट करने में मदद करता है. एंड ऑपरेट मीन्स एक्सक्लूड व्हाट, डेटाबेस क्रिएशन, हम कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस डिलीशन, उसको डिलीट कैसे करेंगे, फैच डेटा रोज, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा रोज. ओके, तो इतना कुछ हम कर सकते हैं एसक्यूएल में. ओके, एंड एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे ये लाइक होता है. ठीक है, विच इज कंप्यूटर लैंग्वेज टू स्टोरिंग. हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है किसके लिए, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा स्टोर इन द रिलेशन डेटाबेस. ओके, so SQL was developed in the 1970 by IBM computer scientist. Okay, IBM के कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा ये 1970 में क्या हुआ था, डेवलप किया गया था. एंड बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ओके, एंड ये क्या हो गया फिर, एक स्टैंडर्ड बन गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का. ओके, ANSI का, इन द 1986 आफ्टर द 16 ईयर. ओके, एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अलग ISO का भी 1987 में हो गया. गॉट इट. तो एक क्या हो गया, स्टैंडर्ड बन चुका है जो कि सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, यूज करते हैं. गॉट इट. सो SQL is an ANSI, okay, standard language, but there are many different dialects of SQL language, like MS SQL server is using TSQL and Oracle is using PLSQL. Okay, these are like different dialects. Okay, so SQL is the standard language for communicating with the relationship database system. All relationship database like our relational database management system like MySQL, MS Access, Oracle, and Sybase. Okay, or Informatics, Postgres and SQL Server use SQL. Okay, इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं SQL का their standard database language. Okay, यूज SQL as their standard database. ये सब क्या करते हैं, SQL का ही यूज करते हैं. Got it? So हम लाइक थोड़ा देख लेते हैं कि हम SQL क्यों जरूरी है या क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द SQL. ओके, सिंपली. सो फर्स्ट क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स टू एक्सेस डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए. गॉट इट. अलाउ यूजर्स टू डिस्क्राइब द डेटा, हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक इजिली हम वहाँ पे कमांड्स का यूज कर सकते हैं, डिस्क्राइब एंड दिस टेबल नेम. गॉट इट. इस तरह से हम उसमें क्या करते हैं, डेटा को डिस्क्राइब कर देते हैं इजिली. allow user to define the data in the database and manipulating the data, क्या करता है, यूजर्स को लाइक अलाउ करता है डिफाइन द डेटा एंड मैनिपुलेट द डेटा, है ना, उसे चेंज करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना. ठीक है, एंड आगे बात करते हैं अलाउ द एम्बेड विद इन अदर लैंग्वेज यूजिंग SQL मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज एंड द प्री कंपाइलर्स. नेक्स्ट बात करते हैं अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड द टेबल. क्या करने वाले इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं डेटाबेस एंड टेबल्स को. गॉट इट.
नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अलाउ यूजर्स टू क्रिएट व्यू। यूजर क्या कर सकता है, अपना व्यू क्रिएट कर सकता है, स्टोर प्रोड्यूस प्रोसीड्यूस लाइक प्रोसीजर कर सकता है, ठीक है, एंड फंक्शंस इन द डेटाबेस। ओके, सो ये सब क्या हमारी एडवांटेज हैं एसक्यूएल की। ओके, तो एसक्यूएल में क्या है, बेसिकली लाइक सिंपल, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी कंसिस्ट द फॉलोइंग। तो इन सब में लाइक एसक्यूएल क्वेरीज को फॉलो करता है, ठीक है। ये क्या करती है, लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एंड इसमें हम क्वेरी फायर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लाइक कमांड्स का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। और कमांड्स को लाइक समझने के लिए यहाँ पर देखिए एसक्यूएल की कमांड्स, ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स। ओके, सो एसक्यूएल कमांड्स आर द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, है ना। कमांड्स का यूज करके क्या करते हैं हम, डेटाबेस से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस एंड क्वेरीज। एंड इससे क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, फंक्शंस एंड द क्वेरीज ऑफ द डेटा। गॉट इट। तो हम सिंपली पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कमांड्स क्या है, लाइक कमांड्स ऑफ द एसक्यूएल। ओके, so there are mainly like we like consider 5 commands. Okay, SQL commands, and there is a 5 types: DDL, DML, DCL, TCL and DQL। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट हमें भी यहाँ पे इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारी कमांड्स कैसे वर्क करती हैं और कौन किसके अंदर आता है, ठीक है। तो DDL क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो DCL में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, लाइक क्रिएट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, अल्टर करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। गॉट इट। डीएमएल क्या करेंगे, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। गॉट इट। जो हो चुका है अब उसमें क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। ग्रांट यानी हम कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रांट ग्रांट करेंगे, रिवोक करेंगे। गॉट इट। ट्रांजेक्शनल लैंग्वेज होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या करें, कमिट करेंगे, रोल बैक करेंगे, सेव पॉइंट्स एंड द इक्वल सेलेक्ट। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मेनली 5 टाइप्स है और इन सब यूज करने वाले हैं। और मेनली हम इसमें 3 टाइप को ज्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है, 3 और 4। ओके, गॉट इट। मेनली सभी हो चुका, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं इसको, हम कमांड्स के लिए यूज करते हैं, लाइक कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। एंड इट इज फॉर मैनिपुलेशन एंड इट इज फॉर द डेफिनेशन। गॉट इट। तो हमारे पास ये इतनी कमांड्स आती हैं एंड हम सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिएट कमांड। ओके, क्रिएट कमांड क्या है। सो क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस हमारे पास है तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। अब कैसे, देखिए हमने यहाँ पे यदि कमांड दी क्रिएट टेबल, लाइक क्रिएट दी है, ठीक है, जस्ट ओनली क्रिएट कमांड, दिस इज योर कमांड। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नेम देने वाले हैं। गॉट इट। एंड उसके अंदर हम उसमें कॉलम्स डिफाइन करेंगे, क्या क्या कॉलम्स आने वाले हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने किया क्रिएट क्रिएट, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं। गॉट इट। ऐसे यहाँ पे राइट करना ज़्यादा बेटर से अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास, ठीक है, एसक्यूएल। और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है टेबल, देखिए क्रिएट टेबल, ये हमारी कमांड हो गई यहाँ तक। गॉट इट, दिस इज आवर कमांड क्रिएट टेबल, इतना, ठीक है। क्रिएट टेबल किया हमने यहाँ पे इस तरह से। एंड इसके अंदर हमने क्या, कॉलम्स डिफाइन कर दिया, हमारे कॉलम्स क्या होने वाले हैं। गॉट इट। तो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा कोर्स आईडी दिखाएगा एंड देन कोर्स नेम दिखाएगा। गॉट इट। कैसे दिखाएगा, इसके लिए हम इसको ट्राई करते हैं, सी लाइक दिस। यहाँ पे हम इस तरह से, देखिए हमने क्रिएट किया टेबल, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है, इस तरह से। एंड टेबल का ये नेम है, ठीक है, कोर्स, तो दिस इज टेबल नेम कोर्स। ओके, इस तरह से, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वैल्यूज, ये क्या अपने कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम क्या हो गया आपका, कोर्स आईडी हो गई। ओके, आईडी एंड देन हियर इज योर कोर्स नेम। ओके, लाइक हम यहाँ पे कर सकते हैं CA105 DBMS, यहाँ पे हमारा कोड हो गया एंड यहाँ पे ये अपना नेम हो गया। इस तरह से हमारे पास टेबल क्रिएट हो गई है। बट अभी इतना जो फंक्शन है वो क्या डिफाइन कर रहा है अपना, जस्ट it is defining only these values। okay, like only this one, like this thing, course id and course, and this is your table। okay, defined। got it। okay, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास थी, यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल किया एंड इसको डिफाइन कर दिया। got it।
इजी होगा। और आप लोग एसक्यूएल अपने में डाउनलोड कर लें, ठीक है, माई एसक्यूएल को डाउनलोड करें, या आप ओरेकल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओरेकल के पास क्या है, ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं इन कंपेयर टू माई एसक्यूएल, ओके। तो आप लोग ओरेकल को प्रेफर कर सकते हैं माई एसक्यूएल को, ठीक है। बट सिस्टम के लिए ज्यादा मतलब आप लिए कंफर्टेबल होता है माई एसक्यूएल, ठीक है। लाइक समटाइम्स इन द सम पीसीज एंड द लाइक देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द ओरेकल, लाइक आप वहाँ पे इजीली ओरेकल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बट माई एसक्यूएल बहुत ईजी है डाउनलोड करना, तो आप देख सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, और वहां पे आप इन सभी कमांड्स को अपने आप से रन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट अपना है ड्रॉप, ओके। ड्रॉप का यूज क्यों करते हैं हम, क्या करते हैं ड्रॉप का यूज? ड्रॉप दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। हमारे पास कोई डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, एंड जब हम ड्रॉप का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो डिलीट हो जाता है, ओके। ड्रॉप डेटाबेस ऐसे करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वहां पर नेम डिफाइन कर देंगे, एंड एग्जाम्पल ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एम्प्लॉय की जो डेटाबेस है वो आपका पूरा डेटाबेस आपका डिलीट होने वाला है, गॉट इट। कैसे, देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सी, लेट मी erase दिस थिंग। मानते हैं हमारे पास कुछ डेटाबेस है यहाँ पे, देखिए। सी, हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है, ओके। सो मान लीजिए हमें इस डेटाबेस को डिलीट करना, ठीक है। दिस इज नेम, लाइक दिस इज माय नेम, ओके। सो यहाँ से क्या करने वाले, हम इसको डिलीट करने वाले हैं, ऐसे करके। कैसे करेंगे, हम यूज करें, ठीक है। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपली ड्रॉप डेटाबेस एंड देन द नेम, दिस वन, ओके। एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रन कर देंगे, एंड ये हमारा देखिए, आप देखिए, आप क्या यहाँ पे नीचे देखिए, आप लोग यहाँ पे यार आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे, सी हियर ड्रॉप डेटाबेस दिस एंड टू रो अफेक्टेड, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे सही मार्क करके, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे वो वाला डेटाबेस जो है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यू सी, वेट हियर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने क्या किया था, क्रिएट डेटाबेस कॉल, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस anything, like again we can give the name Jayhan, got it। एंड इससे हमने काम कर दिया, ठीक है। इसको हमने रन कर दिया यहाँ से, और हमारे पास क्या हो गया, अगेन यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस Jayhan, got it here। सो यहाँ पे हम इसको हम रिफ्रेश करेंगे स्कीमा को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्या मिल गया, नया मिल गया ना डेटाबेस यहाँ पे आपको, ये आपके पास आ गया क्या, डेटाबेस Jayhan, got it। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, got it। तो हमने दो एग्जांपल्स देख लिए हैं विद रियल एग्जांपल्स, है ना। लाइक नेक्स्ट, लाइक आगे बढ़ते हैं। तो हमने ड्रॉप देख ली, कमांड अल्टर देख ली। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमने दो एग्जांपल्स देख लिए हैं, सो इट्स वेरी इजी। अल्टर को कैसे यूज करेंगे आप, लाइक इट्स इज यूज टू डिलीट मॉडिफाई, लाइक हम क्या कर सकते हैं, यूज टू डिलीट मॉडिफाई और ऐड कंस्ट्रेंट्स और कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल्स, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक, हमारे पास है यहाँ पे, इसमें हमने डिफाइन किया है, सी हियर अल्टर टेबल यहाँ पे किया हमने, देखिए। एंड इसको क्या किया, मॉडिफाई किया है, ठीक है। स्टूडेंट मॉडिफाई फोन, ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमने क्या मॉडिफाई किया, अल्टर टेबल टेबल करना है और स्टूडेंट की टेबल करना है, ठीक है। और मॉडिफाई क्या करने वाले हैं, फोन को, ठीक है। जो फोन नंबर है हमारे पास जो डिफाइन किया हमने, उसे मॉडिफाई करने वाले हैं। और मॉडिफाई क्या कर दिया, कंडीशन दे दी कि अब वो क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर 15 का वैल्यू वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अल्टर को हम मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। अल्टर देख लिया हमने, अब आने वाले हम लोग ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट अपना फोर्थ कमांड है। ट्रंकेट क्या करता है, इट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द टेबल बट डज नॉट डिलीट द टेबल, सो वंस यू यूज दिस कमांड योर इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट बट नॉट द टेबल, ओके।
ट्रंकेट और ड्रॉप में यही खास बात है, ट्रंकेट में आपका डेटा डिलीट होने वाला है, नॉट योर टेबल, ओके। एंड ड्रॉप में आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, गॉट इट। इस तरह से नेक्स्ट बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। एंड इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे, अपडेट पढ़ेंगे एंड डिलीट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंसर्ट कैसे वर्क करता है, इंसर्ट इनटू करेंगे, दिस इज योर कमांड इंसर्ट इनटू, एंड फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना टेबल नेम किसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। फॉर योर लाइक हियर लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे टेबल नेम डिफाइन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कॉलम जो हमने दिया था, कॉलम जो डिफाइन किया हमने, स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन, ईमेल, जेंडर, यहाँ पे, ठीक है। ये अपना क्या है, कॉलम नेम है। जो कॉलम नेम हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, क्रिएट करते समय पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर वैल्यूज को करेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसकी जगह पे इसको पुट कर दिया, नेम की जगह पे ये है आपका, एंड फोन नंबर ये, ईमेल आपका यहाँ पे, जेंडर यहाँ पे एंड डीओपी यहाँ पे, और हर एक को उसके फॉर्मेट में करना है, ठीक है। गॉट इट। देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया था उससे पहले, टेबल डिफाइन किया था हमने स्टूडेंट की, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दी थी तो इसको हमने प्राइमरी की मान लिया था और इंटीजर दिया था, नेम को वेरिएबल कैरेक्टर कर दिया था, एड्रेस को वेरिएबल कैरेक्टर कर दिया था, फोन को वेरिएबल कैरेक्टर 15 एंड ईमेल इस तरह से, जेंडर इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इजिली हो गया था इस तरह से, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर सेकंड कमांड इन द डीएमएल, अपडेट। अपडेट करना पता है सबको, अपडेट क्या होता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द कॉलम, ओके। अपडेट करने वाले यहाँ पे, तो अपडेट करेंगे जो हमारे पास पहले से वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल अपडेट हमने किया, अपडेट क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, सेट इनम इक्वल्स टू स्मिथ एंड वेयर एम्प्लॉय इतना, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर इतना है, वेयर दिस, ओके, वहां पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं लाइक इनम इक्वल्स टू स्मिथ, ओके। देखिए यहाँ पे अपडेट करेंगे और टेबल नेम देंगे एंड फिर सेट डिफाइन करेंगे, कॉलम देंगे, कॉलम की वैल्यू क्या, कौन से कॉलम की वैल्यू, ठीक है, मतलब क्या देने वाले हैं, सेट क्या करने वाले हैं, ठीक है। एंड लाइक एंड हम दूसरा भी कॉलम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक या दो कॉलम भी दे सकते हैं चेंज करने के लिए, एंड तीन भी देख लाइक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कितने भी कॉलम दे सकते हैं। और वेयर जहाँ पे कंडीशन देंगे हम लोग कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया था हमने एम्प्लॉय आईडी इतना है, तो इसको हम इस प्रकार से वहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में अपना ग्रांट होता है एंड रिवोक होता है, ठीक है। तो डीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम योर डेटाबेस यूजर्स, ओके। तो ग्रांट में हम क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, एंड रिवोक में क्या करते हैं हम, लाइक उससे अथॉरिटी ले लेते हैं, ठीक है। टेक बैक अथॉरिटीज, गॉट इट। सो फर्स्ट ग्रांट पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर को एक यूजर एक्सेस प्रिविलेज दे रहे हैं उसको एक्सेस करने का, ठीक है, टू अ डेटाबेस, ओके, अनुमति देते हैं उसको। कैसे, एग्जांपल देखिए, ग्रांट सेलेक्ट अपडेट ऑन माय टेबल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रांट ग्रांट कर रहे हैं सेलेक्ट अपडेट ऑन माय टेबल, ठीक है, माय टेबल टू सम यूजर एंड अनदर यूजर, ओके, इस तरह से। एंड रिवोक कैसे वर्क करेगा, इट इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। वैसे आप लाइक अकॉर्डिंग टू योर बीएसटी है ना, आपको से ये कमांड्स नहीं पूछे, ठीक है, आपको डीएमएल एंड डीसीएल से ही कमांड्स आने वाली हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, डीडीएल डीएमएल, ओके। एंड डीसीएल से आपके लाइक ग्रांट एंड रिवोक पूछ सकता है आपसे कि क्या कैसे वर्क कर रहे हैं सब चीजें, ठीक है। आपसे ये कोड बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रांट किस लिए वर्क करता है, रिवोक किस लिए वर्क करता है। तो ग्रांट हम क्या करते हैं, यूजर को एक प्रिविलेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक्सेस करने का, एंड रिवोक क्या करते हैं, वी टेक बैक आवर अथॉरिटी एंड व्हाट वी हैव ग्रांटेड, ओके। So it is used to take back permission from the user, like revoke and select update on my table from the user 1, user 2, इस तरह से, okay. And this is our transactional control language, commit, rollback, save point, okay. Commit क्या करता है, commit command is used to save all the transaction to the database, okay.
क्या करता है, सेव करता है ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस। ओके, कमिट क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे सभी ट्रांजेक्शंस को जो भी अपने डेटाबेस में होंगे। गॉट इट। एग्जांपल्स देखिए कमिट का, ठीक है, सिंटेक्स हमने कमिट यूज करना है, ठीक है। एग्जांपल, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज 25, जिसकी एज 25 है उस कस्टमर को हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने वहां पे क्या कर दिया, कमिट कर दिया उसको। तो अब ये क्या हो गया, आपका सेव हो गया परमानेंट, ठीक है। एंड बात करते हैं रोल बैक की। तो रोल बैक क्या करता है, कमांड इज यूज टू अंडू। ओके, हम क्या करते हैं उसको अंडू करते हैं कमांड ट्रांजेक्शंस को, है ना, दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव्ड इन द डेटाबेस, जो अपना डेटाबेस में ऑलरेडी सेव नहीं हुआ, ठीक है। लाइक डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज 25 एंड रोल बैक। हमने क्या कर लिया, इसको अंडू कर लिया, ठीक है। इसको सेव नहीं किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर रहे थे। बात करते हैं सेव पॉइंट की। इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू द सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक टू द एंटायर ट्रांजेक्शन। ओके, क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं रोल द ट्रांजेक्शन बैक, ओके, ट्रांजेक्शन को बैक करने के लिए टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन को रोलिंग बैक करने की अपेक्षा, लाइक इसके वजह क्या करते हैं हम लोग, उसे सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक करते हैं, ठीक है, रोल बैक टू अ सर्टेन पॉइंट ओनली, ठीक है। तो उसको इस तरह से करते हैं, सेव पॉइंट एंड सेव पॉइंट नेम दे देंगे उसको। एंड दिस इज योर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, लाइक सेलेक्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट का यूज करके हम लाइक डिफाइन करते हैं। ओके, कैसे, देखिए सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, इस तरह से, ठीक है। तो सेलेक्ट का इसको करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड डेटा रिटर्न इज स्टोर इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड द रिजल्ट सेट। ओके, सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी आपके डेटा में स्टोर होता है, जो भी आपके टेबल में स्टोर होता है, उसे हम क्या करते हैं, रिटर्न करता है वो, ठीक है, हमें शो करता है वैल्यूज को। देखते हैं कैसे, एग्जांपल्स देखिए इसके। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया, ठीक है, सी हियर, इतना हमने लाइक ऐसे देखते हैं ना, ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया डेटाबेस कॉलेज नाम का, गॉट इट। एंड इसमें अब क्या करने हैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल किया हमने इसके अंदर एक, हमने लाइक अपने कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं। एंड उसमें हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना दिया हमने यहाँ पे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की हमने एक टेबल बना दी पहले, ठीक है, कॉलेज के अंदर। सेकेंड हमने बनाई टेबल कोर्स नाम की टेबल बना दी हमने, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। एंड हमने तीसरी टेबल बना दी है कोर्स असाइंड, कौन कौन से कोर्स असाइंड है, ठीक है, इसको हमने बना दिया उसके अंदर, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, इंसर्ट किया स्टूडेंट के अंदर, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहां पे, इनको इंसर्ट किया हमने, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से हमने इसको डेटा से बना दिया फिर, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, डिलीट कर दिया फ्रॉम द स्टूडेंट से डिलीट किया, जहां पे वेयर स्टूडेंट की आईडी 3 है, ये वाला जो 3 है इसको हमने फिर डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कमांड का यूज करके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अपडेट किया स्टूडेंट को, ठीक है, जहाँ पे क्या है, सेट नेम था हमारा, सेट क्या किया हमने, नेम चेंज किया, जैन विल्सन किया। एंड फोन नंबर को चेंज किया हमने 550202 में, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या थी हमारी, 2 थी, जहाँ पे हमारी स्टूडेंट आईडी 2 है, यहाँ पे नेम था जैन स्मिथ था, ठीक है, इसको हमने चेंज किया जैन विल्सन से। एंड जो नंबर था 5550102, उसको हमने चेंज किया 55502 एंड 02 से। ओके, ये हमने इसको अपडेट कर दिया है जहां पे इसकी आईडी 2 थी। ओके, देखिए, सो इसको हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, हम स्टूडेंट टेबल को देखने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या देख गया, देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से अपने पास जब हमने इसको सेलेक्ट कमांड को यूज किया इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखने मिल गया 1 2 4 एंड 5, क्योंकि हमने 3 को यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट कर दिया था, ठीक है। सेकेंड में क्या किया था, जहाँ पे 2 थी हमारी आईडी, उसको हमने क्या किया था, अपडेट किया था, ठीक है। एंड जो उसका नंबर था 5550202 चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5550202 दिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया अपना वर्क करना, ठीक है, इस तरह से। सेकेंडली हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, लाइक उसको हम सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग क्लाउज एंड इनटू, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, वहां पे आपको सिर्फ वही डेटा सेलेक्ट करता है जो डिफरेंट होते हैं, मतलब आपके पास अगर यहाँ पे
लाइक हमारे पास कुछ भी डेटा दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे अगर हमारे पास सेम नेम के दो लोग हैं या दो रोज हैं, ठीक है, ठीक है, तो लाइक अगर हमारे पास दो रोज हैं सेम नाम की, इस तरह से एंड नाम के दो हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, वहां से सिर्फ आपको एक ही देगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ एक ही डेटा वहां पे क्या करने वाला है, आपको प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो उसके लिए हम पूरा लाइक आप एक एक जो कमांड्स अपने उसको बहुत अच्छे से लाइक डिफाइन करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल लेकर के डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हर एक लाइक हम कमांड्स को वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एंड देखिए ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाय क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट में। ग्रुप बाय करते हैं उसको, है ना, अरेंज करने के लिए, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का, क्या करता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज, जो भी डिफरेंट वैल्यूज होंगे हमारे पास इन कॉलम्स में, वहां से क्या करेगा, इस टेबल नेम में, ये कॉलम्स में अगर जहां पे डिफरेंट वैल्यूज होंगे सिर्फ उन्हें ही रिटर्न करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट यूज टू सॉर्ट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देते हैं ऑर्डर बाय, एंड इनको इस तरह से करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। तो एक साथ में हम एक ही दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं, जैसे कि हमने किया सिलेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एंड इसको हमने क्या किया, ऑर्डर बाय कर दिया एम्प्लॉय नंबर को ऑर्डर बाय करने वाले हैं डिसेंडिंग, तो एम्प्लॉय नंबर आएगा एंड वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करेगा, ठीक है। एंड ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स, ओके। तो इसको हम लाइक ग्रुप करते हैं इस तरह से, लाइक सेलेक्ट कॉलम्स को किया इस तरह से फ्रॉम द टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगा दी हमने, ग्रुप बाय कर दिया कॉलम वन, ऑर्डर बाय कर दी कॉलम नेम, ओके, इस तरह से। सो एंड हैविंग क्लॉज क्या करता है, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन द एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर, ओके। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन द एसक्यूएल बिकॉज वेयर कीवर्ड जो है, क्या करते हैं हम, कीवर्ड को कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर, इसको हम एवरीवेयर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम करते हैं हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। सो हमारे इतने कमांड्स जो कि हमारे लिए मोर देन इनफ है, हमने इसको यहाँ पर देख लिया, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाई द, लाइक फ्रॉम देख लिया हमने, सेलेक्ट देख लिया, वेयर देख लिया, ऑर्डर बाय देख लिया, ग्रुप देख लिया, ठीक है। और इन सब के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग यूनियन ऑल्स इंटरसेक्शन एक्सेप्ट, ठीक है, जो कि हमने सेट ऑपरेशंस के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे गाइस।